चलिए अब बात जश्न आज़ादी की करते हैं, जिसकी चमक अभी से दिखाई देने लगी है, जिसकी धमक देश के कोने कोने में अभी से नजर आ रही है। आज़ादी का ये त्यौहार इस बार इसीलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आज़ादी का ये जश्न और भी स्पेशल हो जाता है। बिल्कुल, तो चलिए आपको लिए चलते हैं जम्मू के उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर बीएसएफ के जवान दिन रात सरहद की हिफाजत में जुटे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन बाद किस तरीके की बड़े स्तर पर तैयारी है। बीएसएफ के जवानों की इस वक्त जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है उसमें मौजूदगी आपको दिखा रहे हैं और सीधे आपको जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं यहां से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की हरकतें अभी भी चल रही हैं। कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ किया गया है जहां पर ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और बीएसएफ के जवानों को आप देखिए कि किस तरीके से 24x7 यहां पर मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे में बीएसएफ को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और इंटरनेशनल बॉर्डर के तमाम इलाकों पर बीएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, चाहे वो जम्मू हो, इसके साथ साथ राजस्थान, पंजाब और गुजरात बॉर्डर पर भी इसी तरीके की तैयारी की गई है। तैयारी ऐसी कि बीएसएफ के जवानों का जिस तरीके से शौर्य देख करके पाकिस्तान उस दौरान बौखला गया था और उसके बाद उसने अलग अलग तरीके की कार्रवाई की थी। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेनाओं की तरफ से, इसके साथ साथ बीएसएफ ने किया था, करीब 100 से ज्यादा पोस्ट को यहां से कुछ ही दूरी पर जो आपको पिलर दिखाई पड़ रहा है उसमें साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान की इसके पीछे पोस्ट मौजूद है, जिसको कि बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। तो इस तरीके की तैयारी बीएसएफ की अब भी है और बड़े स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी भी तरीके से यहां पर घुसपैठ न हो। इसके लिए बड़ी कार्रवाई जो है बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर कर रहे हैं और यहां तस्वीरों में मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से बीएसएफ जो है अलग अलग जगहों पर निगहबानी इस वक्त कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर यहां पर फेंसिंग आपको दिखाई पड़ रही है उसमें साफ तरीके से किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो, इसके लिए बाकायदे यहां 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से यहां पर प्रवाहित किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां पर नदी और नाले हैं उन तमाम जगहों पर बड़े स्तर पर जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हैं उनको लगाया गया, जिससे कि किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो। तो बीएसएफ लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सरहदों की निगहबानी यहां पर इन तमाम इलाकों में किया जाए, जिससे कि किसी भी तरीके की पाकिस्तान की अगर नापाक चाल उस तरफ से चली जाती है तो उस पर रोक लगाई जा सके। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और आपको यहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सरहद पर इस वक्त महिला कमांडो हैं जो कि ये निगहबानी कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कि किस तरीके से जो ये पूरी फेंसिंग है, इस फेंसिंग के उस पार पाकिस्तान बैठा हुआ है जहां से खतरा भारी है। इसको ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सांबा सेक्टर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और सीमा के उस पार पाकिस्तान का शकरगढ़ है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस दौरान यहां से बड़े स्तर पर फायरिंग पाकिस्तान के द्वारा किया गया, ड्रोन के जरिए हमले किए गए, लेकिन बीएसएफ ने यहां जो सामने की पोस्ट है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। आप देखिए कि यहां किस तरीके से जो बीएसएफ की K9 टीम है वो भी मौजूद है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि K9 के साथ साथ जो BDDS टीम है बीएसएफ की वो भी इन तमाम इलाकों में रहती है, जिसका सीधा मकसद है कि किसी भी तरीके से अगर कोई खतरा इस पूरे इलाके में आता है तो उससे निपटा जाए। दरअसल जो शकरगढ़ है वहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन हब बना रखा है और वहां से अटैक करने की कोशिश उसके द्वारा किया जाता है। साथ ही
घुसपैठ भी बड़े स्तर पर इस इलाके से की जाती है। यही वजह है कि इन तमाम इलाकों में 24 घंटे निगहबानी की जा रही है और इसका सीधा मकसद यह है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की ढील न हो, क्योंकि 15 अगस्त जिस समय हो रहा है उसी समय ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए 24 घंटे निगरानी की जा रही है और इन तमाम इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ का जो ट्रूप्स है उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। फेंसिंग जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर की वो फेंसिंग है, आप सीधे तस्वीरों में वहां पर देख सकते हैं कि इसमें 440 बोल्ट की रात के वक्त जब भी कोई यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो इस दौरान यहां पर बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी भी चलाई जाती है जिससे कि इसमें घुसपैठ न हो पाए। तो ये तमाम चीजों का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है और इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अगर किसी भी तरीके की चाल चलता है तो उसको रोकने का प्रयास भारत की यहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन मनीष झा के साथ जितेंद्र सिंह,